नमस्कार, वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया में मैं नूत त्रिपाठी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सत्य जो शायद अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। आज मैं बताने जा रहा हूं हमास और इजराइल के बीच में जो घमासान युद्ध चल रहा है लगातार, लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ तथाकथित ऐसे समाज के ठेकेदार जो कहीं ना कहीं भारतवर्ष को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। 2024 के चुनाव को देखते हुए मैं आपको फिर एक चीज बता दूं, 2024 के चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार को टारगेट करने का काम किया जाता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिर सत्यता क्या है। मोदी को टारगेट किया जाता है क्योंकि मोदी ने इजराइल का समर्थन किया था। यहाँ के कुछ तथाकथित लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने यहूदियों का साथ दिया और मुसलमानों का साथ नहीं दिया, फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया, जबकि इस मामले में फिलिस्तीन का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ रोल हमास का है। हमास के जो आतंकवादी हैं जिन्होंने नरसंहार किया, इजराइल के बच्चों का कत्लेआम किया, एक छोटे छोटे मासूम बच्चे 4 महीने 6 महीने 1-1 साल के बच्चों का माँ बाप के सामने गर्दन काट दिया। सोचिए आप, जो इजराइल की जो आर्मी है उनको सरेआम जला दिया गया, उनके ऊपर बम फोड़ दिए गए, वो किसी को नहीं दिखाई दिया गया। वो दिखाई क्या दे रहा है कि अरे इजराइल ने तो मुसलमानों पे जुर्म ढा दिया, जबकि सत्यता ये है कि आतंकवाद फैलाने वाले व्यक्ति का कोई मजहब और धर्म नहीं होता। जो लोग इसको धर्म और मजहब के चश्मे से देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस देश में देश विरोधी बातें कर रहे हैं और मुझे लगता है ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए। आप जरा सोचिए, आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर हमला किया, हमला करने के बाद वहां का नरसंहार कर दिया, 1400 प्लस लोगों के गर्दनें काटी गई, मारा गया। इस पर कोई नहीं बोल रहा, लेकिन जब इजराइल उसका बदला ले रहा है तो सबको दर्द हो रहा है। अरे भाई, काय हो रहा था? अगर इजराइल इतना ही कसाई था तो इजराइल ने अल्टीमेटम दिया था कि भाई आप खाली कर दो जो ये उत्तरी गाजा है, गाजा जहां पर ये युद्ध चल रहा है, बोला कि उत्तरी वाला खाली कर दो और साउथ की तरफ आप लोग चले जाइए। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर वो दुश्मन होता आम इंसान का तो क्या वहां बम नहीं फोड़ सकता था? फोड़ सकता था। लेकिन वहां पर उन्होंने अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम देने के बाद भी वहां पर हवाई तरीके से हमला इजराइल कर रहा। अब इसमें कुछ लोगों को दर्द हो रहा है। यहाँ पर कुल मिलाकर के मोदी जी को बदनाम करने की साजिश चल रही कि कुल मिला के मोदी को बदनाम कर दो ताकि यहाँ के जो मुस्लिम वोट है वो ना मिले उनको लगेगा कि नहीं भाई मोदी जी तो मुसलमानों के विरोधी हैं। जबकि सच्चाई ये है कि इस देश में जो भी स्कीम आती है, इस देश में जो भी नियम और सिस्टम बनाया जाता है वो सभी के लिए बनाया जाता है। अगर कोई भी कार्य, कोई भी अगर स्कीम आती है, घर मकान लेटरिन बाथरूम जो भी, वो सबको मिलता है, किसी की जाति को नहीं देखा जाता। हाँ, मैं मानता हूं कि 1-2 कार्य कहीं ना कहीं सरकार के विफल हैं और मुझे लगता है कि सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार का जो मेन लक्ष्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये जो चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो या किसी भी धार्मिक संगठन हो, कोई भी संगठन किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन ना उठाए कि मतलब किसी के ऊपर भी कुछ भी बोलते जा रहे हैं। सदु, ये हमारा वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया हमेशा एक सत्य की बात करता है। अगर देखिए बीजेपी सरकार में अगर किसी भी तरह से ऐसे हालात हैं कि भाई चाहे वो बजरंग दल हो या कोई भी संगठन हो या मुस्लिम के जो भी संगठन है, उन लोगों को आपस में ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी के धर्म को टारगेट करना हो गया या किसी के मजहब को गलत बोलना हो गया। ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को अगर एकता और अखंडता में रखना है तो भैया एकजुटता होना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो समाज के ठेकेदार बने बैठे हैं उन पर थोड़ा सा उनके नियम कानूनों को चेंज करना चाहिए, मान लेता हूं। लेकिन यहां पर बात आ जाती विदेशी, मतलब देखिए जरा सोचिए, हमास के जो आतंकवादी हैं उन्होंने गर्दनें काटी, हमला किया। अब इजराइल अगर उसका बदला ले रहा है तो लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। एक बार भी ये किसी ने नहीं कहा कि जिन छोटे छोटे बच्चों की गर्दनें काटी गई, अगर एक बार भी दुख जताया होता तो शायद एक खुशी होती लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और फिलिस्तीन का रोना रोया जा रहा है कि नहीं, फिलिस्तीन के साथ इजराइल बहुत गलत कर रहा। आज जब वही मोदी जी फिलिस्तीन को मदद भेज रहे हैं, अब भैया रोजी रोटी कैसे चलेगी, कैसे राजनीति चलेगी भाई? अब इस पे कोई नहीं बोलेगा, अब इस पे नहीं कोई बोलेगा। जगह जगह आंदोलन हो रहे, महाराष्ट्र में हो रहे, दिल्ली में हो रहे, जहां देखो लखनऊ में हो रहे। मतलब अब जब मदद भेजी गई, अरे इस पर भी बोलिए कि वाह मोदी जी आप तो बड़े अच्छे इंसान निकले। आज मतलब फिलिस्तीन के पास जो मदद भेजी जा रही है उस पर कोई नहीं बोलेगा। लेकिन बात वही है ना कि हिंदू मुस्लिम कराना और वोट बैंक को घटाना है।
ये टारगेट, आखिर इसके पीछे है कौन नेता, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसके पीछे ये आपके अपने ही नेता हैं जो ऐसा पब्लिक में भंडाफोड़ कर रहे हैं चुनाव को देखते हुए। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं जाना है, क्योंकि आज तक जितने भी नेता आए सारे नेताओं ने राजनीति सिर्फ जातिवाद करके की है, हमेशा जातिवाद करके वोट बैंक आपसे हासिल किया। तो ये थोड़ा आप लोग नॉलेजेबल बनिए, मतलब थोड़ा दिमाग लगाया करिए कि आखिर सत्य क्या है, पहले सत्य को जानिए। मैं जानता हूं कि अगर किसी भी तरह से बेगुनाह का अगर किसी के साथ कत्लेआम किया जाता है ये गलत है, जिसका समर्थन हम कभी भी नहीं करते। हम यहाँ पर एक बात कहते हैं कि हमास के आतंकवादियों ने जो इजराइल के साथ किया है, भगवान करे वो किसी के साथ ऐसी बर्बरता ना की जाए। औरतों को नग्न अवस्था में दौड़ाया, सोचिए कितना घटिया काम किया गया। घरों में गोलियां चलाएंगे, घरों में जो बाथरूम थे दरवाजे बंद थे, जब लोग भाग गए तो दरवाजों पर गोलियां चलाएंगे कि अगर बाथरूम के अंदर कोई छुपा तो मर जाए। ये घटना क्या, मतलब क्या लगता है ये सब कृत्य जो किए गए हैं, तो ये आतंकवाद नहीं है क्या? आतंकवाद खत्म होना चाहिए। मैं भी इस चीज की डिमांड करता हूं, चाहे वो भारत का आतंकवाद हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो या कहीं का भी हो। और आप लोगों की क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताना। ये चैनल हमेशा सत्य अब तक पहुंचाने का प्रयास करता है। लास्ट में चलते चलते बता दूं कि अब बीसी विभाग के लिए, कि बीसी विभाग के जितने भी बंधु, आपको बताते हैं कि सुनने में आ रहा है कि 7/11/2023 यानी 7 नवंबर को कुछ लोगों के द्वारा धरना आयोजन किया जा रहा है इको गार्डन में। मेरा जो कर्तव्य मैं वो बता रहा हूँ, लेकिन किसी भी तरह से मुझे आमंत्रित नहीं किया गया और ना ही मुझे कोई सूचना दी गई है। बस मुझे इधर उधर से खबर मिली है, इसलिए मैं तो नहीं आ पाऊंगा और ना ही मैं जा पाऊंगा। मैं इतना मानता हूं कि जहां पर आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए। हमारा ग्राम प्रहरी हमारे पास मुलाकात करने आएगा, मैं जरूर मिलूंगा, लेकिन मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। लेकिन आप लोगों को मैं मना भी नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए आपकी अपनी लड़ाई है, आप उस लड़ाई में शामिल होइए, आप जाइए। मैं औरों की तरह नहीं, आपकी लड़ाई है, आप उसे लड़िए, आप संघर्ष करें। अगर उनका धरना सफल हो जाता तो हमें धरना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 1-2 लोग अपने आपके ही विभाग के हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, मैं उनसे बराबर कह रहा हूं, लेकिन वो कटे कटे घूम रहे हैं, वो सोचते हैं कि इधर उधर बुराई ना हो जाए। तो भाई मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैं आपको सच्चाई बताऊं, क्योंकि मैं खुद का अपना मालिक हूं, मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। लेकिन बस मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भी ये धरना का आयोजन किया जाए, अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, ठीक है भाई। बाकी मैं नहीं जा पाऊंगा भाई, ना मैं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरा जहां सम्मान नहीं वहां मैं नहीं जा पाऊंगा। मेरा उद्देश्य रहा, ये चाहे चौकीदार विभाग का मुद्दा हो या किसी भी चीज का मुद्दा हो या कोई रिश्तेदारी का भी मुद्दा हो, जहां सम्मान ना हो वहां बिन बुलाए कभी जाना नहीं। अब ये वीडियो देख करके अगर हो सकता है कोई हमसे कह भी दे तो ऐसा भी नहीं, गलत बात है। जब खोपड़ी पे डेट आ जाए तब आप हमें बताओ, मतलब महीनों से डीलिंग चल रही तो पहले आपको बताना चाहिए था। खैर कोई नहीं, मुझे जानकारी नहीं दी गई, लेकिन अगर कदम रखा जा रहा है तो आपकी अगर लड़ाई लड़ी जा रही तो लड़िए आप। ये आप सभी से मैं कहना चाहूंगा। आप लोग आदेश करेंगे तो फिर मैं धरना का परमिशन क्यों दूंगा, जरा आप खुद सोचो भाई। जब एक धरना हो ही रहा तो बार बार धरना कराने कोई मतलब नहीं। मैं कभी लालच नहीं करता हूँ कि नहीं धरने होने ही चाहिए। अगर लगता है कि इससे कुछ अच्छा हो सकता है तो करो, कोई आपत्ति नहीं। जब कुछ नहीं होगा तब तो मैं बैठा ही हूँ। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की बातें कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय सीता।